कराची वालों के लिए रहमत जहमत बन गई। 3 घंटे में 3 हलाकतें। शहर क़ायद में मामूली बारिश ने जल थल एक कर दिया। इंतजामिया की मानसून हिकमत अमली पानी में बह गई। सड़कें तालाब बन गई। इंतजामिया को चुल्लू भर पानी न मिला। आंधी से बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मकान की दीवार गिर गई। 7 साला बच्चा जाम बहक, माँ की हालत तशवीशनाक। सुजानी रोजी कोट में करंट लगने से 40 साला शकील जाम बहक। इत्तेहाद टाउन में 32 साला दानिश फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से चल बसा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कैदाबाद में 10.5, नॉर्थ कराची में 8.7 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 7.2, नासिमाबाद में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन मेमार और PAF मसरूर पर 5 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात ने 3 घंटे की बारिश के एदाद और शुमार जारी कर दिए। रोशनी की शहर में अंधेरे के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजर कॉलोनी मुतासिर। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशी भी मुतासिर। न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंध होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी समेत दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी फट पड़े। बोले मुरम्मत के नाम पर 10 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। मुस्तस्ना इलाकों में ब्रेक डाउन मामूल बन चुका है। कि इलेक्ट्रिक ने किसी को ना बख्शा। मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों को बिजली बंदिश से इस्तिस्ना देने में नाकाम। इमाम बारगाहों में भी बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को मजालिस के दौरान मुश्किलात का सामना। लाइन्स एरिया के इमाम बारगाह अज़ा खाना सकीना में भी बिजली की लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक बिजली बंद हो जाती है। दिन हो या रात, मजालिस में बिजली नहीं होती, क्योंकि जब रात के अंधेरे में 9 बजे जहाँ या मजलिसें स्टार्ट होती हैं उस वक्त लाइट नहीं होती। अंधेरे में मजलिसों का सामना है कि हम सिक्योरिटी का किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये हमारे लिए एक अलमिया हो चुका है। और लोड शेडिंग का ये सिलसिला है कि औरतें अभी सुबह से मॉर्निंग में मजलिसें स्टार्ट होती हैं, लेडीज़ मजलिस, उसमें औरतें गर्मी में हैं। सिंध हुकूमत कराची समेत सूबे भर को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोशां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की शिरकत। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IGs और दीगर की भी शिरकत। अमन व अमान का जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी बारे में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत की शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी। मजीद 10 नई बसें कराची पहुँच गई। अगस्त और अक्टूबर में मजीद 50 बसें कराची पहुँचेंगी। पीपल्स बस सर्विस की बसों को नए रूट पर चलाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट चंद दिन में नए रूट्स की इजाज़त देगा। शहर क़ायद के अवाम को सफ़र के लिए मजीद आसानी होगी। बहुत अच्छी आसानियाँ की हुई हैं गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, लेकिन उनको ज़रा अच्छे रूट पर होना चाहिए। पैसेंजरों को भी फ़ायदा और दूसरी बसों से ये बहुत बेहतर है बसें, और हमको फ़ायदा होता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर क़ायद के लिए बल्दिया उज़्मा के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे और दीगर उमूर पर भी बातचीत। गवर्नर सिंध ने कराची की तरक्की को मुल्क की तरक्की करार दे दिया। शहर क़ायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की ज़रूरत पर जोर। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की तरक्की में वफाकी फंडिंग का अहम किरदार है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कारपेटिंग की जा रही है। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट। तीसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन नंबर 20,001 से 35,000 तक उम्मीदवारों की शिरकत। चौथे मरहले का टेस्ट मौसम की खराबी के बाइस मुलतवी कर दिया गया। चौथे मरहले में 35,001 से रजिस्ट्रेशन नंबर 50,000 तक उम्मीदवार शिरकत करेंगे। एंट्री टेस्ट का सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। कामयाब उम्मीदवारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 और मेटावर्स कोर्सेज करवाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा।
सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की मौज मस्तियां खत्म। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दफ्तर हाजिर रहना पड़ेगा। सिंध हुकूमत का अफसरान और मुलाजमीन के लिए सख्त हुक्मनामा जारी। गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमे सर्विसेज ने दीगर महकमों को मुरासला जारी कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हो गए। बुनियादी मसाइल जूं के तू। अमीर खसरो रोड को नामुकम्मल मनसूबाबंदी के बाइस रोक दिया गया। अब पहले सीवरेज लाइन डाली जाएगी, फिर तामीराती काम शुरू होगा। मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ नई रोड तामीर होगी। टाउन चेयरमैन का दावा। आवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाए गए पार्क महकमों की गफलत से तबाही का शिकार। कोरंगी में कायम पार्क खंडर का मंजर पेश करने लगा। तमाम सहूलियात गायब, जगह जगह कचरे के ढेर। पार्क की खस्ताहाली पर शहरी फट पड़े। कहा पार्क की हालत 15 साल से मखदूश है, बहाल किया जाए। 20 साल से इस पे 1 रुपया भी नहीं लग गए। वो कई हुकूमतें आईं, कहीं चली गई, कितना पैसा खा गए। पार्क के नाम पे झूले लगे थे, फिसल पंडे लगे थे, सब कुछ तोड़ फोड़ के बेच के खा गए। सो ये साफ़ सफाई भी इतनी आपको जो नज़र आ रही है ना, ये अपनी मदद आपके तहत हुई है। यहाँ पे बहुत कचरा था, आप पहले आते ना तो शायद आप यहाँ पे अंदर नहीं आते। समंदर किनारे शहर के बासी प्यासे कराची वाले पीने के लिए साफ पानी की नेमत से महरूम। उस्मानाबाद के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में तवील अरसे से पानी की बंदिश जारी। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी की सहूलत से महरूम है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतलका हुकाम के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। रोज डेली बेस पे अगर हम 150 रुपए रोज का पानी लेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो कोई इतने लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ये वाटर टैंकर डलवा नहीं सकते, पानी कहीं से बाहर से भरवा नहीं सकते। उसके बावजूद दिहाड़ीदार लोग जो है ना पैसे दे के पानी ले रहे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना यहाँ पे लाइट है, ना यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे गैस है, या दूसरी बुनियादी ज़रूरतें। शहर में गैस का बहरान, सुई सदरन काबू पाने में नाकाम। लाइन्स एरिया, राम स्वामी मार्केट, पुराना गोलीमार, उस्मानाबाद में गैस की बंदिश जारी। बादामी रोड, रेक्सर लाइन, पार्क कॉलोनी समेत बेशतर इलाके मुतासिर हैं। शहरी गैस बंदिश से मुश्किलात से दो चार। बोले किसी भी वक्त गैस बंद या प्रेशर में कमी हो जाती है। कंपनी के शिकायती मराकज़ भी मसला हल नहीं करते। शहरियों को सस्ती एलपीजी मुयस्सर ना सके। एलपीजी 200 रुपये से जायद पर फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 177 रुपये मुकर्रर है। दुकानदारों ने महंगी एलपीजी की वजह अखराजात को करार दे दिया। कहते हैं महंगी बिजली और ट्रांसपोर्ट के अखराजात की वजह प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। मजदूरों की दिहाड़ी भी निकालनी होती है। शहरियों का हुकूमत से सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। बिजली का बिल हो गया, आप देख लें, हम लोग मोटरें चलाते हैं प्रेशर वाली, ठीक है। सारे खर्चे निकाल के फिर हम लोग 10-15 रुपए की जो बचत है, अगर वो भी ना लें तो फिर गवर्नमेंट हमें कहे तो हम फ्री में लोगों को दिया करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब दुकान वाले से पूछेगा वो बोलते हमारे पीछे से खर्चात है, लाने का, दुकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, ये होते वो होते। तो एमकेएम पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। अरकान राब्ता कमेटी को मुख्तलिफ शोबा-ए-जात की जिम्मेदारी तफवीज़। कन्वीनर एमकेएम की हिदायत पर फहरिस्त तैयार। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, APMS और सिंध तंजीमी कमेटी शामिल। शोबा ख़वातीन, एल्डर्स जोन, मीडिया कमेटी, मजहबी उमूर की जिम्मेदारी तफवीज़। JUI का कराची प्रेस क्लब के बाहर हुर्मत कुरान का मुजाहिरा। मौलाना राशिद महमूद सोमरो और दीगर उलमा की खुसूसी शिरकत। कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मौलाना फजलुर रहमान का तकदीस कुरान मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। हमारे भी कुछ रेड लाइन्स होती हैं, सुर्ख लकीर होती है। तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। हम मजीद आपकी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। महकमे सेहत का डॉक्टर्स को तरक्की देने का फैसला। 17 ग्रेड के डॉक्टर्स को 18वें ग्रेड की तरक्की मिलेगी। तरक्कियों पर पूरे उतरने वालों की सीनियरिटी फहरिस्त तलब। किसी डॉक्टर के खिलाफ तहकीकात या वाजिबात होंगे तो तरक्की नहीं मिलेगी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओठो का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और सामी मस्जिद, खैरुल अमल इमाम बारगाह और अल मोहसिन इमाम बारगाह का दौरा किया। पुलिस चीफ की इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात। सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। पुलिस अफसरान को सख्त सिक्योरिटी की हिदायत जारी।
पुलिस चीफ ने मजालिस और अतराफ के रास्तों की सिक्योरिटी का भी मुकम्मल जायजा लिया। पुलिस चीफ की अफसरान और एहलकारों को ड्यूटी चाको चौबंद रखने की हिदायत। राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीजन के 2000 से ज़ायद नौजवानों की शिरकत। इंज़मामुल हक ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। इसी तरह कंटिन्यू करनी चाहिए। ये सीरीज़ हमारे लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके बाद एशिया कप और वर्ल्ड कप है, जीत के आएंगे तो आपका मोराल हाई होगा। और सब मिलकर काम करे तो कराची खूबसूरत हो जाएगा। शहर-ए-कायद की दीवारों के बाद अब सड़कों पर भी पेंटिंग का आगाज़। क्लिफ्टन 3 तलवार सिग्नल की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खूबसूरत पेंटिंग तैयार। ट्रैफिक एहलकार का कहना था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खूबसूरत पेंटिंग से मुश्किलात कम हो गई, गाड़ियाँ अब पहले ही रुक जाती हैं। डिफरेंट शीट्स को हर आदमी जो है वो तवज्जो से देखता है, तो फिर वो रुकेगा भी, उसको देखेगा, स्टॉप करेगा, पीछे रुकेगा स्टॉप लाइन पे, तो जाहिर है हमारा जो स्टाफ है उसको रिलीफ तो मिलेगा।